एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को जांच पर भरोसा नहीं, परीक्षा निरस्त कराने की मांग पर अड़े। आरओ परीक्षा मामले में यूपीएससी पर सैकड़ों अभ्यर्थियों का धरना। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शुरू कराई गई आंतरिक जांच पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है। बृहस्पतिवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने आयोग में धरना देने पहुंचे। अभ्यर्थियों का दावा है कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो गया था, उनके पास इसके साक्ष्य भी हैं। ऐसे में जांच का कोई मतलब नहीं रह गया। अभ्यर्थी चाहते हैं कि पेपर निरस्त किया जाए और परीक्षा दोबारा कराई जाए। अभ्यर्थियों ने आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ को ज्ञापन भी सौंपा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि पेपर लीक के साक्ष्य हैं, परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ है। इस तरीके से कहीं ना कहीं आरओ का जो एग्जाम है उसको पूरी तरीके से रद्द कराने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अब आयोग के मुख्यालय पर चढ़ चुके हैं। पूरी तरीके से जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार शासन स्तर पर इस पर क्या निर्णय होता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एक बड़ी शिक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रियाएं हैं स्टार्ट कर दी गई हैं। मामला जुड़ा है बिहार से। यहां पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक प्राथमिक स्तर के पद हैं। 28,026 पद प्राथमिक शिक्षक के हैं। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचन भेज दिया है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षाएं होनी हैं। इनको लेकर के पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक नहीं भेजी गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राथमिक लेवल के 26,000 लगभग 28,026 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है जारी किया गया है। वहीं पर उच्च प्राथमिक की और 19,000 है, साथ ही 9वीं से 10वीं के 17,000 और 11वीं 12वीं के 22,000, टोटल 86,474 पदों पर बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पर पूरी तरीके से फिल किए जा सकते हैं। आप आवेदन अगर वो सीटेड क्वालिफाइड हैं तो पूरी तरीके से उनको पात्र किया गया है, अदर स्टेट के कैंडिडेटों को भी। तो बिहार एक लगातार उभरता राज्य बन रहा है जहां पर शिक्षक भर्तियां लगातार आपने देखा है कि एक साल के अंदर लगभग 3 लाख शिक्षकों की बड़ी भर्ती का जो रिकॉर्ड है वो बना दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम पर दखल नहीं। मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश की 72,825 शिक्षक भर्ती से। यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2021 के घोषित परिणाम के बाद जांच के बाद संशोधित परिणाम घोषित कर पुराना परिणाम निरस्त करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दखल देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता में दिशा निर्देश का पालन भी शामिल है। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया और कंप्यूटर ने विषय शिफ्टिंग के आधार पर ओएमआर सीट की जांच नहीं की होती तो यह विधिक गलती नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 177 अभ्यर्थियों की याचिकाकर्ताओं को खारिज करते हुए दिया है। तो आप देख सकते हैं सरकार को एक बड़ी राहत दी गई। 72,825 भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायक अध्यापक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करने और काउंसलिंग कराने के आदेश का पालन न होने पर जानकारी मांगी है। क्योंकि आप जानते हैं इसी 72,825 में 12,091 पद शेष रह गए थे, जिसकी काउंसलिंग इत्यादि को भी पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। फिलहाल शासन अभी मौन है क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया में बीएड के कैंडिडेट काफी मात्रा में सिलेक्ट है। चूंकि भर्ती पहले की है, उस समय की कंडीशन आदर थी, चूंकि राज्य में डीएलएड के कैंडिडेट कम थे तो इसीलिए बीएड के कैंडिडेटों को विशिष्ट बीटीसी के नाम से प्रशिक्षण देकर के बीएड को इंक्लूड किया गया था। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट 12,460 की शिक्षक भर्ती से जुड़ा है, जहां पर आप जानते हैं 51 और सूर्य जनपद का यह मैटर था। 2016 की वैकेंसी थी। मामला लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट पर घूमता रहा। कई साल तक ये मामला फंसा रहा और अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद इसकी काउंसलिंग हुई और आवंटन भी अभ्यर्थियों को प्राप्त हुआ जिला का। लेकिन उसके बाद मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घसीटा गया और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कोई स्टेटस करने का आदेश दिया गया, यानी कि यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया।
जो अभ्यर्थी पूरी तरीके से ज्वाइनिंग लेटर लिए थे वो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं और लगातार उन्हीं के द्वारा आप देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कराए जाने के संदर्भ में इस तरीके का जो ज्ञापन है ये जितने आप कहे माननीय है उनको दिया जा रहा है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापित किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सविनय निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दिनांक 30/12/2023 और 7 जनवरी 2024 को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका, जिसमें परिषद के सचिव सर के पत्रांक के निर्देशानुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई, परंतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हम सभी नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत पिछले 1 माह से बेरोजगार की स्थिति में बैठे हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपसे निवेदन है कि बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देशित करते हुए हम सभी का विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जाए। देखिए यहाँ पर मामला अब जो बेसिक शिक्षा परिषद है उन्होंने इस पर कह दिया है कि मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही इसके संदर्भ में हमें डायरेक्शन प्राप्त होगा उसी के अकॉर्डिंग हम 12,460 की शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं जो विद्यालय आवंटन है वो किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें पद काफी रिक्त रह गए थे और बचे जो कैंडिडेट हैं निश्चित तौर पर उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया है। उसी 0 और 51 जनपद के विवाद के स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आने वाली इसी फरवरी की लास्ट में 28-29 फरवरी इसकी सुनवाई की जो डेट है वो निकल कर आ रही है और मामला तभी क्लियर हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट में जैसे इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर भर्ती प्रक्रिया को आदेशित करता है राज्य सरकार को कि तुरंत क्लैरिफाई कीजिए, तो निश्चित तौर पर इन कैंडिडेटों को जो नियुक्ति पत्र है वो वितरण कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 28 फरवरी जो लास्ट 28 फरवरी जहां पर सुनवाई लगी हुई है इसका वेट करना होगा। उसके बाद ही 12,460 की शिक्षक भर्ती में जो क्लैरिफाई है डिसाइडेशन से वो मानी ले पाएंगे। मानी कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य सरकार इस पर कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कोई स्टेटस बनाने का आदेश दिया था, यानी कि यथास्थिति बनाने का आदेश दिया था। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।